नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी के जितने भी प्रतिभागी हैं यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के अब जितने भी प्रतिभागी हैं वो अपना यहां पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो के आप स्क्रीन पे आप देखिए, एक इमेज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये इमेज जो है महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कल ही पोस्ट किया है, जिसमें अगर आप इमेज पे गौर करेंगे तो यहाँ पे दो इमेज आपको दिखेगा। एक तो ऊपर में आप देखेंगे तो कुछ टेक्नीशियन का आपको इमेज यहाँ पे दिख रहा है और वहीं अगर इस इमेज के नीचे देखेंगे तो महानायक अमिताभ बच्चन का आपको इमेज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आप ऊपर वाले इमेज पे गौर कीजिए तो ये टेक्नीशियन का इमेज है, यानी कि हम आपको पहले बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति का जो शूटिंग है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये शो जो है स्थिर हो चुका था, इसका शूटिंग जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया था। अब इस शो में जो है एक नया गति यहाँ से शुरू हुआ है और ये जो प्रोमो इसको आप कह सकते हैं, यानी कि आपको मालूम होगा कि अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है पर्सनल इंटरव्यू कॉल। उसी के बाद जो है फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए प्रतिभागी को मुंबई बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये महानायक अमिताभ बच्चन यहाँ पे पोस्ट करते हुए लिखे हैं कि बुल्लू बुल्लू, यानी कि पीपीई के साथ में जो आप यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं। इमेज में जो भी टेक्नीशियन यहाँ पे है वो पीपीई किट यानी कि ब्लू कलर का होता है वो पहने हुए हैं और उसी के बीच जो है महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी का शूटिंग स्टार्ट किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केबीसी का शूटिंग स्टार्ट क्या हुआ होगा जब तक प्रतिभागी को अभी बुलाया ही नहीं गया है। तो बिल्कुल अभी शो का शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्रोमो जो है बनाया गया है। और प्रोमो क्या बनाया गया है, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी केबीसी का डेट जो है क्लियर नहीं किया गया है कि कब से इसका शो जो है स्टार्ट होगा। तो उसी का प्रोमो जो है महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। उसमें हर वो वीडियो में दिखाया गया होगा कि ये शो जो है कब से स्टार्ट होने वाला है और कितना बजे से स्टार्ट होगा। हालांकि ये तो फिक्स है कि सोनी टीवी चैनल से प्रसारित होने वाला है, लेकिन टाइमिंग शनिवार और रविवार आता है तो वही डेट होगा। कितना बजे से स्टार्ट होगा वो डेट अभी क्लियर नहीं है और उसके बाद जो है कैसे पब्लिक देख पाएंगे, तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो में मिलेगा। तो उसी को जो है महानायक अमिताभ बच्चन कल उसका शूटिंग स्टार्ट किए हैं, तो शायद उसी का प्रोमो है जिसका जो पिक्चर है आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये शो जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है और हम आपको बता दें कि हो सकता है, जैसा कि हम आपको पहले से भी बता रहे हैं कि हो सकता है सितंबर के लास्ट में इस शो को स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी भी कई सारा ऐसा मेल आता है इस चैनल पे या फिर जो व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि सेकेंड राउंड जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, अगर हम डेट की बात करें तो 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था उसमें ही प्रतिभागी जो है कंफ्यूज में फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन करके बैठे हुए हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं है, उनको लग रहा है कि अभी जो सेकेंड राउंड का पर्सनल इंटरव्यू कॉल है वो अभी शुरू होने ही हुआ है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए वैसे प्रतिभागी आपको क्यों लग रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल शुरू नहीं हुआ है। इसका एक ही रीज़न है यहाँ पे, और रीज़न क्या है कि पहले जैसे ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था तो वहाँ पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चल जाता था कि कब से जो है ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है या फिर री रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि प्रतिभागी का संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा होता था और वो प्रतिभागी सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते थे। यानी कि सपोज डेट जो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिए गए थे वही जो है अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देते थे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते थे, तो उस वीडियो को देखकर आपको पता चलता था कि ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि वैसे प्रतिभागी जो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिए गए हैं, यानी कि जिनका सिलेक्शन जो है केबीसी में एफएफएफ के लिए हो चुका है, आप समझ सकते हैं कि वो प्रतिभागी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आके अब आपको नहीं बोलेंगे कि मेरा जो है केबीसी में सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात हम आपको पहले ही बताए हैं कि एक स्टेट से कितना सिलेक्शन होने वाला है ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि अगर हम किसी भी राज्य की यहाँ पे बात करें, सपोज डेट हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो एक राज्य से ज़्यादा 20 प्रतिभागी ही चयनित किए जाएंगे। 20 वो भी हम ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप शहर के हिसाब से जो है कम और ज़्यादा संख्या, चूँकि मुंबई और दिल्ली से जो है ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी राज्य होंगे वहाँ राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि काउंटिंग जो है कितना वहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब उसके बाद हम आपको ये बता दें कि सपोज डेट अगर उत्तर प्रदेश से 20 प्रतिभागी का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, यानी कि चयनित किया गया है, तो आपको अब ये लग रहा है कि आपका जो है ऑनलाइन ऑडिशन हो गया है और आपके पास पर्सनल इंटरव्यू नहीं गया है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है,
जो भी चयनित किए जाने वाले हैं वो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है और बाकी बहुत ही संख्या जो है इसका बचा हुआ है, बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए आप जो कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं या फिर वैसे प्रतिभागी जो आज के डेट पे भी अभी ये बोलते हैं कि नहीं अभी 200 प्रतिभागी का ही सिलेक्शन हुआ है, बाकी अभी सेकंड राउंड में चुनाव नहीं किया गया है, तो हम आपको बता दें शायद आपको इसलिए लग रहा है कि आपके पास कॉल नहीं जा रहा है या फिर किसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो है सेकंड राउंड का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल शुरू नहीं हुआ है। आप यहाँ पे यकीन मानिए कि सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के किसी भी डेट से केबीसी का जो वहाँ पे शो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जब शो स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि बेशक पहले से जो है यह प्रक्रिया खत्म हो चुका था और जो भी प्रतिभागी चयनित किए गए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि देखिए ऑनलाइन ऑडिशन में कितने प्रतिभागी का चुनाव किया गया था ये आपको मालूम होगा, 6000 प्रतिभागी का चुनाव किया गया था। अब आपको कोई भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल जाता था, केबीसी का इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता चल जाता था कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो गया है या फिर ऑनलाइन ऑडिशन जो है प्रतिभागी अपना सबमिट किए हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो वहाँ पे पब्लिक का संख्या है यानी कि जो प्रतिभागी थे उनका संख्या ज़्यादा था। 6000 प्रतिभागी जो है ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्शन किए गए थे। अब 6000 में से ऐसा भी हो सकता है कि 100 पब्लिक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे या फिर उसमें 10 भी ऐसे प्रतिभागी होंगे जो यूट्यूब पे अपना वीडियो बना के अपलोड करते होंगे, तो उनके द्वारा आपको पता चल जाता था कि ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा है या फिर इतना तारीख से इतना तारीख तक हो रहा है या फिर क्या क्या ऑनलाइन ऑडिशन में पूछा जा रहा है, सारा प्रक्रिया आपको वहाँ पर पता चल जाता था। लेकिन जब आप केबीसी के एफ के लिए सिलेक्शन कर लिए जाते हैं यानी कि चयनित कर लिए जाते हैं तो आप केबीसी के डोमेन में आ जाते हैं कि अब उसके बाद आप अपना जो डाटा है वो आप पब्लिक मोड में जाकर नहीं डाल सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना भी 500 से 600 प्रतिभागी जो है केबीसी के लिए चयनित किए जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि उसमें एक भी ऐसा प्रतिभागी हमें नहीं लगता है जो यूट्यूब से जुड़े हुए होंगे। इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि किसका सिलेक्शन हुआ है या फिर किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो डन, जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि 400 प्रतिभागी को चयनित कर लिया गया है, तो 110% यहाँ पे 400 प्रतिभागी जो है केबीसी के लिए चयनित कर चुके हैं। उसमें आप कंफ्यूजन में फंसिए ही मत कि हो सकता है अभी 200 ही चयनित हुआ है, ऐसा नहीं है। 200 तो सिलेक्शन पहले का जब हुआ था ऑनलाइन ऑडिशन, उसी समय जब सेकेंड वाला स्टार्ट हुआ था तो उस समय तक सिलेक्शन हो चुका था 200 प्रतिभागी का। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था और उसमें जो 45 दिन केबीसी समय दी थी, क्या केबीसी आज के डेट में बैठे हुआ है क्या, या फिर उसका टीम तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सोए हुआ है सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं है। आपको इसलिए डाटा पता नहीं चल रहा है क्योंकि संख्या ही इतना कम हो चुका है जिसमें आपको सटीक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको जीता जागता सबूत, ये जो इमेज हम आपको दिखाए हैं, इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं केबीसी का शो जो है एक रनिंग की ओर कर रहा है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है। और अब आप इस इमेज को देखकर या फिर अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ये शो जो है बहुत जल्द यहाँ पे टेलीकास्ट के लिए तैयार है। और जो थोड़े बहुत प्रतिभागी बचे हुए हैं, और वो भी बचे हुए हैं किस कारण से, हम इस डाटा के आधार पे आपको बता रहे हैं कि 45 दिन का जो समय दिया गया था उसी डाटा के हम आधार पे आपको बता रहे हैं कि 22 जुलाई का जो लास्ट ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, तो 20 जुलाई से आप 45 दिन पकड़ लीजिए कि कितना दिन होता है, यानी कि लास्ट डेट हम वही कहेंगे। उस डेट के बाद किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, उसी के बीच जो है केबीसी के जितने भी प्रतिभागी चयनित किए जाएंगे उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो वैसे प्रतिभागी जो अभी भी कंफ्यूजन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं कि केबीसी का सेकेंड राउंड का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, तो आप इस कंफ्यूजन में भूल कर भी यहाँ पे नहीं रहिए। अगर आप इस कंफ्यूजन में पड़ेंगे तो बहुत जल्द हम आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इसी सितंबर के माह में आप देखेंगे कि तुरंत आप न्यूज़ सुनेंगे जिसमें बताया जाएगा कि केबीसी का शो जो है स्टार्ट होने जा रहा है। अब उस समय आपको पता चलेगा कि बिल्कुल केबीसी का जो सिलेक्शन था वो कहीं ना कहीं हो चुका था और थोड़ा बहुत जो सिलेक्शन था वही बाकी बचा हुआ था। तो हम इसलिए इस वीडियो में बता रहे हैं कि वैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके तरफ से भी ये पूछा गया था कि ये शो कब से स्टार्ट होने जा रहा है, या फिर वैसे भी प्रतिभागी हैं जिनका एक मेल आया हुआ था जिसमें वो पूछ रहे थे कि अभी जो है सेकेंड राउंड का जो री रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका अभी पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आप इस कंफ्यूजन में मत फंसिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जब केबीसी का ऑनलाइन ऑडिशन हो जाता है, कोई भी प्रतिभागी जब ऑनलाइन ऑडिशन अपना सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद जो है पब्लिक मोड में आकर वो अपना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, वो केबीसी के बॉन्ड के अनुसार एक बंध जाते हैं। ठीक है, अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं और आपका वहाँ एफ के लिए आप सिलेक्शन कर लिए गए हैं तो आप उसके बाद कोई भी वीडियो जो है अपना पब्लिकली मोड में लाकर उस तरीके का कोई भी प्रसारित नहीं कर सकते हैं।
इसलिए आपको लगता है कि अगर कोई वीडियो हमको नहीं मिल रहा है या फिर मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है जिसमें प्रतिभागी ये बताए कि मेरा जो सिलेक्शन है वो केबीसी में एफएफएफ के लिए हो चुका है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं अभी जो है सेकेंड राउंड का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, तो आप इस चक्कर में कन्फ्यूजन में मत फंसिए। और अब जिस तरीके से शो जो है स्टार्ट हुआ है, और ये प्रोमो के बारे में हम आपको बता दें कि प्रोमो ये 110% जो है उसी का बना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महानायक एक वीडियो बनाया गया है, जिस वीडियो को सोनी टीवी चैनल से टेलीकास्ट किया जाएगा और उसी में बताया जाएगा कि ये शो जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी का वीडियो बनाया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर केबीसी की किसी भी सीजन की बात करें, इस सीजन की बात करें सीजन 12 का, तो जो भी वहाँ पे अमिताभ बच्चन का वीडियो बनाया गया है वो जाहिर सी बात है घर पे ही बनाया गया था, चूंकि कोरोना वायरस की स्थिति थी और साथ में लॉकडाउन था। तो अगर री रजिस्ट्रेशन की बात करें या फिर पहले वाले रजिस्ट्रेशन की बात करें, जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन एक क्वेश्चन पूछते थे हर दिन, यानी कि रात्रि 9 बजे, या फिर जो आप ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे उसमें जो इंस्ट्रक्शन महानायक अमिताभ बच्चन पूछ रहे थे, वो सारा वीडियो की अगर बात करें, यानी कि केबीसी सीजन 12 में जितने भी वीडियो महानायक अमिताभ बच्चन का आप देखे हैं वो जो है नीतीश तिवारी के द्वारा वहाँ पे उनके डायरेक्शन के अंतर्गत उस वीडियो को बनाया गया था। और नीतीश तिवारी को आप जानते होंगे, वही नीतीश तिवारी है जिन्होंने दंगल पिक्चर, अगर आप आमिर खान का देखे होंगे तो उसी पिक्चर के वो डायरेक्टर है, नीतीश तिवारी उनका नाम है। और उन्हीं के डायरेक्शन में जो है केबीसी का जितना भी आप वीडियो इस बार देखे हैं महानायक अमिताभ बच्चन का, जो चाहे आप ऑनलाइन ऑडिशन की बात करें या फिर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो सारा उन्हीं के अंतर्गत जो है बनाया गया है। तो ठीक इस बार जो ये प्रोमो बना है, यानी कि जो इमेज हम आपको दिखाए हैं, तो ये भी जो है नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में ही बनाया गया है। और बाकी जब ये शो स्टार्ट होगा तो उसमें हर चीज़ देखने को मिलेगा। तो अब जो है प्रतिभागी आप तैयार हो जाइए और ये कन्फ्यूजन बिल्कुल यहाँ पे भूल जाइए कि शो जो है स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर प्रतिभागी का चयनित जो है वो रोका गया है। तो वो बिल्कुल आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 15 सितंबर तक आखिरी जो भी सिलेक्शन है वो सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। अब आप इस उम्मीद में मत रखिए कि सिलेक्शन अभी बचा हुआ है या फिर 200 ही प्रतिभागी चयनित किए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे 15 सितंबर आखिरी डेट होगा। 15 सितंबर में जितने भी 500 से 600 का सिलेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। और अब तो जिस तरीके से ये प्रोमो शूट किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल 110% सितंबर के लास्ट में किसी भी डेट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही केबीसी का जो शो है वो स्टार्ट हो जाएगा और सोनी टीवी चैनल से इसका प्रसारण भी शुरू कर दिया जाएगा।